नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेश करेंगे 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का किया बॉयकॉट। गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र 2026 बजट से पहले हुआ राज्यपाल का अभिभाषण। दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण सदन में रखेंगे अपने विचार। देहरादून के भराड़ीसैंण में कांग्रेस विधायकों का धरना। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष का हल्ला बोल। महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी में बढ़ते घोटाले पर सरकार घिरी। पौड़ी गढ़वाल में बेटा खोने के बाद पिता शिक्षक नंगे पैर। सीएम से मिलने 50 किलोमीटर पैदल चला। बोला गांव में स्वास्थ्य सुविधा नहीं तो कैसा विकास। उत्तरकाशी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके। लोग घरों से बाहर निकले। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता दर्ज नहीं की जा सकी। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा तापमान की संभावना। 14 मार्च तक 5 जिलों में छाए रहेंगे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड से खबर है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने भराड़ीसैंण में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार पर बजट चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बदहाली, मानव वन्यजीव संघर्ष, बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति जैसे जनहित के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस का कहना है भाजपा सरकार जनता की समस्याओं से आंखें मूंदे बैठी है। उसे जगाने के लिए आंदोलन किया गया है। बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, हंसते हंसते मत जाओ। होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह पट्टिकाओं में आईडी लगा। अरे हंसते हंसते जाओ। बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, हंसते हंसते मत जाओ। होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह पट्टिकाओं में आईडी लगा। अरे हंसते हंसते जाओ। बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ, हंसते हंसते मत जाओ। होना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो हम देख सकते हैं कि किस तरह पट्टिकाओं में आईडी लगा। अरे हंसते हंसते जाओ। बजट सत्र की अवधि बढ़ाओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी राज्य बजट को लेकर बड़ा उत्साह व्यक्त किया है। उन्होंने इसे एक शानदार बजट बताया जो समाज के हर वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। सीएम ने कहा कि इस बजट को तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों, समूहों और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट न केवल विकासोन्मुखी होगा बल्कि समावेशी भी होगा, जिसमें हर तबके के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों और सदन की अवधि पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन का एक
एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा और सरकारी संसाधन लगते हैं। शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूह वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। खबर गदरपुर से है, जहां पर बिजली विभाग के द्वारा बकाया बिल वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विद्युत विभाग के अवर अभियंता मेहताब अली के नेतृत्व में दिनेशपुर के जाफरपुर रोड स्थित हरि मंदिर के सामने विद्युत कैंप लगाया गया। इस दौरान अवर अभियंता मेहताब अली ने क्षेत्र के उपभोक्ताओं और अधिक बकाया रखने वाले लोगों से अपील की कि वो जल्द से जल्द अपना बिजली का बकाया बिल जमा कर दें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते बकाया भुगतान नहीं किया गया तो विभाग के द्वारा बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। भैया और तुम्हें हमारे डेली जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हम बिजली बिल वसूली के लिए कैंप लगा रखे हैं। आज हमारा दिनेशपुर में कैंप लगा हुआ है, सकेनिया गदरपुर में कैंप लगा हुआ है, कल को हमारा कैंप कुल्हा में भी लगेगा। जितने भी बिजली के बकायेदार हैं हम उनके कनेक्शन भी काट रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई आप अपना बिल टाइम से जमा कर दें, क्योंकि बिजली का कनेक्शन अगर कट जाएगा तो कहीं ना कहीं असुविधा जरूर उपभोक्ता को होती है। तो कनेक्शन कटने से पहले अगर वो अपना बिल जमा करते तो ज़्यादा बेहतर है। जो उपभोक्ता जमा नहीं कर रहे तो हम उनका मजबूरी कनेक्शन भी काट देते। देहरादून से खबर है, जहां पर ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र में मोतीचूर फ्लाईओवर के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। देहरादून से हरिद्वार जा रही रोडवेज बस, ट्रैक्टर ट्रॉली, स्कॉर्पियो ट्रक और एक अन्य कार आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो के सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट होने से बस और स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिसे दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय हरिद्वार भेजा गया। सभी यात्री झंडा मेला से लौट रहे थे।
सूचना प्राप्त हुई कि रायवाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक दुर्घटना हुई है। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये जानकारी मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि देहरादून से बिजनौर की ओर जा रही थी, उससे एक बस की टक्कर हुई। उस बस के पीछे एक स्कॉर्पियो और उसके पीछे एक 22 टायर ट्रक और उसके पीछे एक स्कॉर्पियो, इन सब की आपस में टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्कॉर्पियो में सीएनजी सिलेंडर के फटने के कारण बस में और स्कॉर्पियो में दोनों में आग लग गई थी, जिसे कि फायर टेंडर की मदद से बुझाया गया। खबर है बागेश्वर से, जहां पर आखिरकार रवाईखाल क्षेत्र के ग्रामीणों को गुलदार के आतंक से निजात मिल गई। बीती रात वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजड़े में एक मादा गुलदार कैद हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कैद हुए मादा गुलदार का मेडिकल परीक्षण कराया। रेंजर केवलनंद ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर रवाईखाल, मजाखेत और चौगांव छीना क्षेत्र में पिंजड़े लगाए गए थे, जिनमें रवाईखाल के पिंजरे में गुलदार फंस गया। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुलदार को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। अरे रुको ना यार, 4 विजुअल जो जगदीश 10 विजुअल मांगते हैं हमारे। फोटो तो ग्रुप में नहीं करेंगे। बिजोरियाल क्षेत्र में पालतू मवेशियों को और कुत्तों को इसके द्वारा निवाला बनाया जा रहा था, जिस क्रम में लगातार हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए थे पहले। तो कैमरा ट्रैप में ये कैप्चर हुआ था, उसी क्रम में हमने वहाँ 22 फरवरी को ये पिंजड़ा लगाया गया था, जिसमें आज कल सुबह 5 बजे फंसी हुई है, मादा है, 6 से 7 साल की मादा होगी। तो अभी हमने डॉक्टर साहब को बुला रखा है, पशु चिकित्सा अधिकारी को। वो आते हैं, वो इसका मौका मुआयना करके जो भी उसका सलाह देंगे उस अनुसार हम इसको जू में या फिर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। तो क्षेत्र में भी हमारे काफ़ी गुलदार का यहाँ दिखाई दे रहा है, लोगों के सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे रहे हैं गुलदार, 2-3 गुलदार दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई। विधानसभा के बजट सत्र के बीच आयोजित इस बैठक को रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। बैठक का मुख्य उद्देश्य बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सरकार की प्राथमिकताओं को मजबूती से सदन में रखने की रणनीति तैयार करना है। अचानक उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हेलीकॉप्टर के श्रीनगर के जेवीके हेलीपैड में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी दिक्कत या मौसम के कारण लैंडिंग हुई और बहरहाल अभी तक लैंडिंग का कोई सटीक कारण पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही आनन फानन में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आया और गवर्नर को सीधा हेलीपैड से पुलिस गेस्ट हाउस लेकर जाया गया।
खबर हरिद्वार से, जहां देहरादून राष्ट्रीय मार्ग पर मोतीचूर के पास रविवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कई अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब हाईवे पर चल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण अचानक वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई थी। इस दौरान पीछे से आ रही रोडवेज बस, 2 कारों और एक ट्राला के एक के बाद एक आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही हरिद्वार और देहरादून पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया है। साढ़े 9 पौने 10 बजे करीब में मोतीचूर फ्लाईओवर के ऊपर जो ऋषिकेश से हरिद्वार को आने वाले वाहन थे, उसी में एक ट्रैक्टर ट्राली आगे से जा रही थी। उसके पीछे एक बस वाले आ रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली में बस से हिट हुआ, जिससे कि चूंकि ये 4 लेन है और ट्रैक्टर ट्राली टर्न कर गई और उसमें प्रॉपर जो सेफ्टी फीचर होने चाहिए थे नहीं थे, जैसे रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, तो जो पीछे से वाहन थे वो उसकी चपेट में आ गए। लिहाजा पीछे जो बस थी उसकी एक वैगनार थी, वैगनार के पीछे एक कैंटर था, उसके पीछे एक एक्सयूवी थी और संभवतया जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि वैगनार में सीएनजी सिलेंडर होने के कारण उसमें आग लगी और उसी से अन्य वाहनों में आग लगी है। आगामी 23 मार्च को प्रदेश की सत्ता में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के दिग्गज नेताओं के दौरे भी प्रदेश में प्रस्तावित किए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के हरिद्वार में भाजपा के द्वारा महासभा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस महासभा में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग भी लिया। उत्तराखंड की सत्ता में कार्यरत धामी सरकार के 23 मार्च को 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश भाजपा द्वारा धामी सरकार की उपलब्धियों को बड़े आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिनकी कमान संभालने के लिए केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे प्रस्तावित हो चुके हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश में हरिद्वार के बैरागी कैंप के मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित किया गया है। साथ ही सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल बेमिसाल रूप में धामी सरकार की उपलब्धियों व संशोधित आपराधिक कानून बीएनएस को लेकर प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार भाजपा एक और महाआयोजन गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। भाजपा द्वारा धामी सरकार के कार्यकाल को बड़ी उपलब्धि व सफलतापूर्वक रूप से देखा जा रहा है। साथ ही प्रदेश भाजपा का मानना है कि आज की महासभा व आगामी 22 मार्च को होने जा रही महासभा से निश्चित ही बड़ा संदेश प्रदेश की जनता के बीच पहुंचने वाला है और जिसके चलते आगामी 2027 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है। वहीं जहां एक और भाजपा लगातार विभिन्न माध्यमों से धामी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो विपक्ष अभी भी सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि अभी भी धरातल पर कई ऐसी बातें हैं जिनको पूरा करने में धामी सरकार विफल रही है। करने वाली कांग्रेस, अव्यवस्था फैलाने वाली कांग्रेस, उत्तराखंड के निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस और दूसरी ओर 4 धाम के प्रति अनन्य श्रद्धा से 4 धाम के यात्रियों में 3 गुना वृद्धि करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के हर कस्बे को रोड से जोड़ने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने वाली सरकार, कॉमन सिविल कोड लाने वाली सरकार, सीए के माध्यम से नागरिकता देने वाली सरकार है और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का संकल्प लेने वाली सरकार। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को
नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब वो दौरा है तो इसमें मैं क्या कहूं, जिस तरह के हालात हैं प्रदेश के अंदर, जिस तरह देहरादून के अंदर हत्याएं हुई है, जिस तरह देहरादून के अंदर एक डर का माहौल, और जिस तरह पहाड़ों में मैंने पहले भी कहा जंगली जानवरों का आतंक, पूरे आतंक के और डर के साये में आज हमारा उत्तराखंड जी रहा है। तो अमित शाह, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ जश्न मनाने के बजाय या ढोल नगाड़े बजाने के बजाय वो कसम खा ले, जैसे मैंने कसम खाई है कि मैं माला नहीं पहनूंगा। अमित शाह ने आज आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया है, जिसको टोली बैठक नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुल 24 लोग की यह बैठक हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। साथ ही आने वाले समय में चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। संभवतः प्रदेश में दायित्व बंटवारे और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के 4 साल पूरे होने और अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा पर जमकर सवाल दागे हैं। तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे भारत के जो गृह मंत्री जी हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि ये भारत के गृह मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के कोई बड़ा नेता आ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने पूरी ताकत उस पर झोंक दी है। यहाँ तक कि यूं कहें कि हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, उनको भी नजरबंद किया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जहां तक बीजेपी का 4 साल बेमिसाल की बात है, तो ये 4 साल बिल्कुल अंधकारमय है। जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, मगर क्या उत्तराखंड के मुद्दों पर वो बोलेंगे? क्या अंकिता भंडारी के वीआईपी को साथ लेकर आएंगे या उस पर कार्रवाई कराने की सोचेंगे? अगर आ रहे हैं वो तो उन्हें बताना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन माफिया बेलगाम, हत्याएं बेशुमार, और मुख्यमंत्री धामी के इस कार्यक्रम को हम क्या कहें। ये जो भाड़े की भीड़ इकट्ठी करी हुई है ना, जहां आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी बहनें और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्कूल कॉलेज के लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको निर्देशित करके भीड़ जुटाई जा रही है। देखिए, सनातन संस्कृति के ये घोर विरोधी हैं। इन्होंने फिर एक बार साबित किया, यदा कदा तो ये साबित करते रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने फिर ये बात साबित करी, क्योंकि अतिथि देवो भव वाली परंपरा से सनातन संस्कृति चलती है। हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री आए हैं, अनेकों करोड़ों रुपए की योजनाएं का यहाँ पर शिलान्यास करने आए हैं, तो उत्तराखंड की प्रगति की दिशा में जब जब कार्य होता है, आपके पेट में मरोड़ विपक्षी दल क्यों उठने शुरू हो जाते हैं। और जहां तक रही बात ज्ञापन देने की, तो जरूरी है कि आपके पास कोई आपके राज्य में आएगा, आप तभी ज्ञापन देंगे। अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको पुदीन हरा की टैबलेट की जरूरत है, तो आप निश्चित रूप से दिल्ली जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, सही प्रगति की दिशा में आगे बढ़िए। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए राज्य भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। लोगों को लाने के लिए 5000 बसें लगाई गई। भाजपा का मानना है कि कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल रहे। बैरागी कैंप में कई 100 मीटर लंबा चौड़ा तंबू लगाया गया। अमित शाह के हरिद्वार दौरे को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। वह विपक्षी दल धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल को भ्रष्टाचार के बेमिसाल बता रहे हैं। कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम से भाजपा ने प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 2027 का आगाज कर दिया। वहीं विपक्ष भी अपनी जीत के हुंकार भरते हुए भाजपा की नाकामियां बताने में जुट गया है। सवाल यही है कि ऐसे में बड़े आयोजन प्रदेश की जनता को आगामी चुनाव में लुभाने में कितने कारगर साबित होंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।